तो आ गए फिर से आ गए हम लोग हमको देख के सब लोग खुश हो गए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th लेसन 1 और पार्ट 5। अगर इसके पहले की आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसे उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन टू लाइन आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पर आज पार्ट 5 में चलते हैं। दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन का सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो दर्पण का सूत्र है वो हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता है तो हम लोग देखते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हम लोगों का दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर जो है f क्या है, f है फोकस दूरी, और जो v है वो हम लोगों की वस्तु की दूरी है। जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये हम लोगों की प्रतिबिंब की दूरी होगी। और जो u है वो हम लोगों की वस्तु की दूरी है। और एक चीज़, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दूरी ली कहाँ से जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। यही डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो लेंस, जो हम लोगों का दर्पण होता है, दर्पण में कोई भी दूरी जो होगी वो पोल से ली जाएगी, वो ध्रुव से ली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, यहाँ से वहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र हो जाएगी। यहाँ पर अगर करते हैं वक्रता केंद्र हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम लोग दर्पण में कोई भी दूरी जब ली जाती है वो ध्रुव से ली जाती है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट, और ये हम लोगों का है दर्पण का सूत्र। और तो हम लोग देखते हैं आवर्धन का सूत्र। आवर्धन का हम लोगों का आवर्धन का सूत्र क्या होता है। आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं m से, स्मॉल m से हम लोग दिखाते हैं रेखीय आवर्धन को। तो m इज इक्वल टू हम लोगों का हो जाता है m इज इक्वल टू हो जाता है हम लोगों का I/O बराबर V/U। तो ये हम लोगों का रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाता है। m बराबर I/O या m बराबर V/U। हम लोग इसका चिन्ह परपाटी के नियम से हम लोग इसका चिन्ह लगाते रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। जैसे ये हमारा प्रतिबिंब जहाँ बनेगा, जिधर होगा, वस्तु किधर होगी, कौन सा चिन्ह होगा, उस हिसाब से हम लोग चिन्ह लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों का रेखीय आवर्धन का हो जाता है सूत्र कंप्लीट। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। m को रेखीय आवर्धन से दिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। I को आप लोगों को पता है ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, और वो जो है वो वस्तु की लंबाई है, तो ये हम लोगों की वस्तु की लंबाई हो गई, ठीक है। तो ये हम लोगों का आवर्धन का सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं
अब दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा कंप्लीट। तो हम लोगों का ये एक टॉपिक जो अभी बचा हुआ था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हम लोगों की क्या संबंध होती हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। संबंध है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। अर्थात हम लोगों का यहाँ पर हम लोग देखेंगे कहना क्या चाह रहा है ये, कि ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो फोकस है, हम लोगों का ये जो दूरी है वही दूरी ये भी होगी। अर्थात ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी। अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, मान लीजिए हम लोगों की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी। तो हम लोगों का ये होता है कि जब हम लोग f बराबर लिखते हैं, f बराबर 1/2 r, ये हम लोगों का होता है गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हम लोगों का होता है क्या, ये जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग दर्पण की पहचान दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, किसी भी दर्पण को स्पर्श करके या फिर किसी भी वस्तु को स्पर्श करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो कैसी है। अगर हम लोग कपड़े को देखते हैं तो मुलायम है, तो इसी तरीके से हम लोग छूकर पता करते हैं। किसी भी सरफेस को अगर प्लेन है तो उसको हम छूकर देखते हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है। उसी प्रकार हम लोग जब दर्पण को हाथों में लेंगे तो वो उसको स्पर्श करके पता किया जा सकता है कि वह कौन सा दर्पण है। और दूसरा दर्पण है, दूसरा जो तरीका है वो हम लोग प्रतिबिंब को देखकर कर सकते हैं। किसी भी दर्पण की पहचान प्रतिबिंब को देखकर कर सकते हैं। और क्योंकि जब हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं, मान लीजिए मैं अपनी शक्ल किसी एक उत्तल दर्पण में देखता हूँ या फिर अवतल दर्पण में, पहला अवतल दर्पण को लेते हैं, अवतल दर्पण में मैं अपनी शक्ल देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे यह दिखाई देगा कि मेरी शक्ल जो है, वो जो शक्ल है हमारी वो छोटी हो जाती है, पहले की अपेक्षा वो छोटी हो जाती है। हमारी जो शक्ल है वो पहले की अपेक्षा कुछ छोटा। अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे तो हमारी शक्ल की जो साइज होगी वो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा लंबे टाइप में आएगा। हम लोगों का जो अवतल दर्पण में होगा उसमें छोटा दिखाई देगा, और उत्तल दर्पण में होगा बड़ा दिखाई देगा, और समतल दर्पण में वही का वही दिखाई देगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दर्पण की पहचान हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं, दो तरीके से। ओके, दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। इस टॉपिक को हम लोग अब प्रकाश को परावर्तन को करते हैं समाप्त। अब चालू होगा आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन, जो यही होगा। अब हम लोगों का यहाँ पर पार्ट 6 जो आएगा वो अपवर्तन का होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।